प्राचीन काल में भरत नाम के एक महान धर्मात्मा और भगवान के अनन्य भक्त राजा हुए, जिनके नाम से यह देश भारतवर्ष कहलाया। जीवन के अंतिम समय में राजकाज त्याग कर वे वन में तपस्या करने लगे, परंतु एक दिन उनकी आसक्ति एक छोटे हिरण के शावक में हो गई। उस मोह के कारण मृत्यु के पश्चात उन्हें मृगयोनि में जन्म लेना पड़ा। जब मृग शरीर का त्याग हुआ तब वे भगवान की कृपा से एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जड़भरत के रूप में प्रकट हुए। इनके पिता अंगिरस गोत्र के वेदपाठी, अत्यंत सदाचारी और आत्मज्ञानी ब्राह्मण थे। जड़भरत को अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी। उन्हें यह भलीभांति ज्ञात था कि मोहजाल में फंसना आत्मा के लिए घोर बाधा है। वे जानबूझकर अपने आचरण को ऐसा बनाए रखते कि लोग उन्हें उन्मत्त, जड़, अंधा बहरा समझें। जब उपनयन का समय आया, पिता ने यज्ञोपवीत संस्कार कराकर उन्हें गोचारण और वैदिक अध्ययन की शिक्षा देनी चाहिए। ब्राह्मण पिता ने उन्हें वेद अध्ययन कराने के लिए प्रारंभिक मंत्र और गायत्री का अभ्यास कराया, किंतु जड़भरत ने कभी उसे स्पष्ट उच्चारण नहीं किया। कुछ ही समय बाद उनके पिता का देहांत हो गया। माता भी पति के साथ ही परलोक गमन कर गईं। सौतेले भाइयों ने, जो केवल कर्मकांड को ही सब कुछ मानते थे, जड़भरत को नासमझ और निकम्मा समझकर उन्हें पढ़ाना छोड़ दिया। वे उनका तिरस्कार करते, उन्हें जड़ और उन्मत्त कहकर अपमानित करते, पर जड़भरत उन अपमानों का कोई प्रत्युत्तर न देते। जीवन यापन के लिए जो भी कार्य मिलता, मजदूरी, भीख या बिना किसी प्रयास के मिलने वाला अन्न, उसी से संतोषपूर्वक निर्वाह करते। वे कभी भी स्वाद, इच्छा या भूख के पीछे नहीं भागते थे, क्योंकि वे जानते थे कि सच्चा आनंद आत्मा में ही है। सर्दी, गर्मी, वर्षा या आंधी किसी का उन्हें कोई प्रभाव नहीं होता। वे नग्न, निःसंकोच और निःस्पृह रहते, न स्नान करते, न शरीर की देखभाल, जिसके कारण शरीर पर मैल जम गया और उनका तेज उसी तरह ढक गया जैसे धूल में ढका हीरा। कमर में मात्र एक गंदा कपड़ा और कंधे पर घिसा पिटा जनेऊ रहता, जिससे लोग उन्हें केवल जाति मात्र का ब्राह्मण या फिर अधम ब्राह्मण मानकर अपमान करते। पर जड़भरत को इसकी तनिक भी चिंता नहीं थी। एक बार उनके भाइयों ने उन्हें खेत में पंक्तिबद्ध बीज बोने का कार्य सौंपा, पर जड़भरत को यह भान न था कि कहां अधिक बीज डालने हैं, कहां कम। वे जैसे तैसे कर देते। भाइयों द्वारा दिए गया खराब, फफूंदी लगा हुआ या बासी अन्न वे बड़े प्रेम से खा लेते। एक दिन किसी लुटेरों के सरदार ने संतान प्राप्ति की कामना से माता भद्रकाली को नरबलि अर्पित करने का संकल्प किया। तभी उनकी दृष्टि जड़भरत पर पड़ी, जो खेत की रखवाली कर रहे थे। गठीला शरीर, स्वस्थ अंग प्रत्यंग और उत्तम लक्षण देखकर उन्होंने सोचा, यह पुरुष बलि के लिए सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने उन्हें रस्सियों से बांधा और मंदिर में ले गए। विधिवत स्नान कराया, केसर और चंदन का तिलक किया, आभूषण और पुष्पमालाएं पहनाई। फिर पुरोहित ने मंत्रोच्चारण करते हुए तलवार उठाई, ताकि एक ही प्रहार में बलि दी जा सके। तभी देवी की मूर्ति से भयंकर शब्द हुआ। साक्षात भद्रकाली प्रकट हुई। उन्होंने पुरोहित के हाथ से तलवार छीनकर उसी से उन पापी बलिकर्ताओं के सिर काट डाले। जड़भरत वहां से सुरक्षित मुक्त हुए। यह भगवान की भक्ति और उनकी निष्काम वृत्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण था। कुछ समय बाद सिंधु सौवीर देशों का राजा रहुगण तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से कपिल मुनि के आश्रम जा रहे थे। इक्षुमती नदी के किनारे पालकी ढोने वालों में एक कहार की कमी हो गई। दैव योग से महात्मा जड़भरत जी वहां आ पहुंचे। कहारों ने उनका स्वस्थ और बलिष्ठ शरीर देखकर सोचा, यह पालकी उठाने के लिए उपयुक्त है। उन्होंने जबरदस्ती उन्हें पालकी ढोने में लगा दिया। जड़भरत चलते समय भूमि को ध्यान से देखते, कहीं किसी जीव को हानि न पहुंचे। इस कारण उनकी चाल दूसरों से मेल नहीं खाती थी और पालकी डगमगाती थी। राजा रहुगण ने क्रोधित होकर डांटा, बोले, सीधे चलो। राजा का स्वभाव तो शांत था, परंतु क्षत्रिय स्वभावक क्रोध से तमतमा उठा और कटु वचन कहने लगा। पालकी उठाने वाले कहारों ने कहा, महाराज, अन्य लोग ठीक चल रहे हैं, यह नया आदमी ढंग से नहीं चलता। राजा के कटु वचन सुनकर भी जड़भरत मौन रहे। अंत में उन्होंने शांति से गूढ़ और ज्ञानपूर्ण उत्तर दिया, जिसमें आत्मा और शरीर के भेद और अहंकार त्याग का उपदेश था। राजा रहुगण, जो भीतर से तत्वज्ञान के इच्छुक थे, उनके वचनों को सुनकर चकित और विनम्र हो गए। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि छद्मवेशी महात्मा हैं। वे पालकी से उतरकर जड़भरत के चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना की।
तब जड़भरत ने उन्हें आत्मा की शाश्वतता, देह की नश्वरता और सांसारिक मोहमाया से मुक्ति का अद्वितीय उपदेश दिया। राजा रहुगण कृतार्थ हो गए और उन्होंने अपने जीवन को धन्य माना। भक्ति का मार्ग केवल एक रूप का नहीं होता। कोई भक्ति में इतना लीन हो जाता है कि संसार उसे पागल समझता है, जैसे जड़भरत जी, तो कोई भक्ति और तपस्या के ऐसे अद्भुत प्रभाव का धनी होता है कि देवताओं तक को चकित कर देता है, जैसे सरस्वती तट के महान तपस्वी मकनक ब्राह्मण। आइए अब सुनते हैं उस अद्भुत कथा को जहां भगवान शंकर स्वयं अपने भक्त की परीक्षा लेने और उन्हें वरदान देने प्रकट हुए। पुण्य सलिला सरस्वती नदी के तट पर मंकणक नाम के एक परम तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। वे नित्य नियम से अपने वैदिक कर्म करते और भगवान के ध्यान में लीन रहते। एक दिन नित्य नैमित्तिक कर्म करते समय कुश की नोक उनके हाथ में चुभ गई। उस चोट से रक्त बहने लगा। अपने रक्त को देखकर वे अति प्रसन्न हुए और हर्षावेश में नृत्य करने लगे। उनके तपोबल और तेज से समस्त स्थावर जंगम जगत उनके नृत्य की गति से प्रभावित होकर स्वयं भी नृत्य करने लगा। देवता और ऋषि भी इस अद्भुत दृश्य से विस्मित हो उठे, परंतु निरंतर नृत्य से संपूर्ण सृष्टि की गति विचलित हो रही थी। तब सभी देव और ऋषियों ने मिलकर ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि कोई उपाय किया जाए जिससे यह नृत्य रुक जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, मंकणक जी भगवान शंकर के परम भक्त हैं, अतः यह कार्य शिवजी ही कर सकते हैं। भगवान रुद्र महादेव स्वयं सरस्वती तट पर पहुंचे और ब्राह्मण से कहा, विप्रश्रेष्ठ, आप किस कारण यह अखंड नृत्य कर रहे हैं? देखिए, आपके नृत्य करने से समस्त जगत भी नृत्य कर रहा है। मंकणक बोले, क्या आप नहीं देख रहे हैं? मेरे हाथ से रक्त बह रहा है, उसी आनंद में मैं नृत्य कर रहा हूं। महादेव मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण, इस नृत्य से मुझे तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ है, पर तुम मेरी ओर देखो। महादेव ने अपने अंगूठे पर हल्का सा दबाव दिया और उसी क्षण उनके अंगूठे से बर्फ के समान दिव्य श्वेत भस्म की धारा प्रवाहित होने लगी। यह देख मकनक चकित रह गए। वे तुरंत महादेव के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभो, आपसे बढ़कर और कोई देवता नहीं है। संपूर्ण जगत के स्वामी, संहारक और पालनकर्ता आप ही हैं। मैंने अनजाने में आपका अनादर किया है, कृपया क्षमा करें। महादेव प्रसन्न होकर बोले, इसमें अपराध की क्या बात है? हर्ष आवेश के कारण तुम नाच रहे थे, ऐसी स्थिति में अपमान की तो कोई बात नहीं। ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम्हारे हृदय में जो निरंतर आनंद की धारा बह रही थी, वह सच्ची भक्ति की पहचान है। मेरी इच्छा से नृत्य बंद कर देने के कारण मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी तपस्या अब और भी सहस्र गुणा फलवती होगी। इस सरस्वती तट पर जीवन भर मैं तुम्हारे साथ निवास करूंगा। इतना कहकर भगवान शंकर ने सरस्वती नदी की महिमा का वर्णन किया और भक्तवत्सल स्वरूप प्रकट करके वहीं निवास करने लगे। आज भी यह विश्वास है कि भगवान महादेव अपने आज्ञाकारी भक्त मकणक के साथ सरस्वती तट पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं।